अब बात करते हैं बड और ग्रुप बेल्ट के बारे में। बट और ग्रुप बेल्ट के बारे में क्या मीनिंग होता है? दो प्लेट को एज टू एज जॉइन किया जाता है। क्या किया जाता है? दो प्लेट्स होती है, उनको एज टू एज जॉइन किया जाता है, ग्रुप बनाकर बेल्डिंग की जाती है। अब बात करते हैं स्क्वायर बट बेल्ट के बारे में, जिसका यूज होता है कि सेक्शन की थिकनेस होती है अप टू 8 mm, जिसका रीज़न क्या होता है? थिन प्लेट में डीप पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि ग्रुप बट बेल्ट फॉर थिकनेस सेक्शन, थिक सेक्शन। तो कंडीशन क्या होती है? सेक्शन ऑफ जो थिकनेस होती है ग्रेटर देन mm होना चाहिए। और जो ग्रुप के टाइप्स होते हैं वो यू टाइप, बी टाइप सिंगल, यू टाइप डबल और बी टाइप डबल होती हैं। अब रीजन की बात समझ लेते हैं कि थिकनेस प्लेट में ग्रुप पेनिट्रेशन ज़रूरी होती है। स्ट्रक्चरल यूज़ की अगर बात करें तो मेनली डिज़ाइन, जो ग्रुप बेल्ट डिज़ाइन होता है डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए और डायरेक्ट टेंशन के लिए। ओकेजनली शेयर भी कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बट बेल्ट का। तो जॉइंट लोकेशन पर सेक्शन चेंज नहीं होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि ये मोस्ट प्रीफर्ड टाइप ऑफ बेल्ट होता है। जिसमें बट बेल्ट की ज्योमेट्री की अगर बात करें तो रिइंफोर्समेंट बेल्ट मेटल का एक्स्ट्रा पोर्शन है। थ्रोट की अगर बात करें तो इफेक्टिव लोड रजिस्टिंग थिकनेस होती हैं, और जिसमें फ्यूजन जोन जो होता है एरिया जहां पेरेंट मेटल और बेल्ट मेटल फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बट बेल्ट लॉजिक के बारे में। प्लेट्स सेम प्लेन में होती हैं, बेल्ट मेटल एज को फ्यूज करता है, इसलिए स्ट्रेस फ्लो स्मूथ होता है। जो थिन प्लेट होती है वो लेस देन 8 mm होती है, और स्क्वायर बट बेल्ट जो होता है उसकी अलग चीज़ है। जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है वो ग्रेटर देन 8 mm होती हैं, और ग्रुप प्रिपरेशन इसके अंदर नीडेड होता है, लाइक बी यू डबल वी और डबल यू। बट बेल्ट के अगर बारे में बात करें तो एज टू एज जॉइंट होता है। थिन प्लेट होता है उसमें क्या होता है? स्क्वायर बट बेल्ट होता है, और जो थिक प्लेट होता है उसमें ग्रुप बेल्ट होता है। मेनली फॉर टेंशन और कंप्रेशन के लिए होती है। नो चेंज इन सेक्शन, मोस्ट प्रीफर्ड बेल्ट होता है। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बट बेल्ट के बारे में। तो साइज ऑफ बट बेल्ट में क्या होता है? साइज डिफाइन होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से। टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो कंप्लीट पेनिट्रेशन बेल्ट या पार्शियली पेनिट्रेशन बेल्ट होता है। ठीक है, या तो कंप्लीट होता है या पार्शियली होता है अगर साइज ऑफ बट बेल्ट की बात करें। उसके बाद में आती है कि पार्शियली पेनिट्रेशन क्या होता है। पार्शियली पेनिट्रेशन क्या होता है? जनरली प्रेफर्ड नहीं होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि बैकअप स्टीरअप्स यूज किए जाते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन कंडीशन के लिए। कंप्लीट पेनिट्रेशन कंडीशन के अंदर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होती है वो इक्वल होती है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर जॉइंट के लिए। अगर फुल पेनिट्रेशन कंफर्म हो जाए तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होती है वो होती है 7/7/8 थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। किसके लिए? अगर फुल पेनिट्रेशन कंफर्म ना हो। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के बारे में। जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है ये कंप्लीट पेनिट्रेशन के अंदर है, ये स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के अंदर है। ठीक है, ये पहला जो था इसमें ये था साइज ऑफ बट बेल्ट, ये जो दूसरा ये एरिया ऑफ इफेक्टिव एरिया। तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कैसे होती है? ये होती है 5/8 इंटू थिकनेस। किसके लिए? स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करने के लिए। तो इफेक्टिव एरिया क्या है? इफेक्टिव एरिया ऑफ बट बेल्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट बेल्ट। नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एक्स्ट्रा बेल्ट मेटल डिपॉजिट ऑन बेल्ट होता है। जिसमें इफेक्ट की बात करें जो थ्रोट थिकनेस होती है इक्वल टू होती है 10% ग्रेटर हो जाती है, बट वेल्ड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है कि रिइंफोर्समेंट को स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। स्टैटिक लोड के अगर बारे में बात करें तो रिइंफोर्समेंट बेल्ट को स्ट्रोंगर बना देता है, और वाइब्रेटिंग डायनेमिक लोड्स होते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट करता है। लिमिट जो होती है इसकी रिइंफोर्समेंट वो लेस देन 3 mm होती है, लेस देन इक्वल 3 mm होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ बट बेल्ट। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ बट बेल्ट होता है ए बराबर टी ई इंटू एल ई होता है, जहाँ पर जो टी ई होता है ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है, और एल ई जो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट होता है। तो ये क्या होता है? इफेक्टिव एरिया ऑफ बट बेल्ट होता है। अब इसका लॉजिक समझे, बट बेल्ट स्ट्रेंथ का लॉजिक। तो लोड बेल्ट के थ्रोट सेक्शन पर रजिस्ट होता है। लोड कहाँ होता है? बेल्ट के थ्रोट सेक्शन पर रजिस्ट होता है, इसलिए बेल्ट स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस चीज़ पे? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पे और बेल्ट लेंथ पे। एक्स्ट्रा
रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होता है। बट बेल्ट की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं थ्रोट थिकनेस के एंड बेल्ट लेंथ के। नेक्स्ट आता है बट बेल्ट डिज़ाइन के जो रूल है, जो साइज होती हैं वो होती है इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस, और जो कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है उसमें जो टी होता है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होती है। अगर पेनिट्रेशन अनसर्टेन हो तो थिकनेस क्या होती है 7/8 टी होती है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो थिकनेस क्या होती है 5/8 इंटू टी होती है थिकनेस ऑफ थिनर मेम्बर। अगर इफेक्टिव थ्रोट एरिया क्या होता है, इफेक्टिव एरिया क्या होता है थ्रोट इंटू बेल्ट लेंथ, और जो रेनफोर्समेंट होता है वो कितना होना चाहिए लेस देन 3 mm के होना चाहिए। अब बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बट बेल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेल्ट मेटल या पेरेंट मेटल की यील्ड स्ट्रेंथ से जो सिमिलर हो, यील्ड स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ में जो सिमिलर हो, सॉरी स्मॉलर हो। क्या है, बेल्ट मेटल या पेरेंट मेटल की यील्ड स्ट्रेंथ में से जो स्मॉलर हो वो बट बेल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या होता है, FDW इक्वल्स टू FY डिवाइड बाई गामा MW इंटू TE। ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ फॉर्मूला होता है किसका, बट बेल्ट का। FY जो होती है वो स्मॉलर यील्ड स्ट्रेंथ होती है बेल्ट मेटल या पेरेंट मेटल के लिए। LW जो होती है इफ़ेक्टिव बेल्ट लेंथ होती है। TE जो होती है वो इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है, और जो गामा MW होता है वो पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर बेल्ट होता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर वैल्यूज़ के बारे में। जो सॉफ्ट बेल्डिंग होती है उसके लिए 1.25 होता है, और जो साइड या फील्ड वेल्डिंग होती है उसके लिए 1.5 होता है। नेक्स्ट आता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट में क्या होता है, ये गवर्नड बाई होती है यील्ड कंडीशन में, लाइक FY/W इक्वल्स टू होता है। अगर बेल्ट यील्ड स्ट्रेस में तो क्या होगा FY/W डिवाइड बाई √3 होता है। अगर पेरेंट मेटल यील्ड स्ट्रेस में तो FY/√3 होता है। अब प्रोसीजर समझते हैं, प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ बट बेल्ट। तो स्टेप 1 में क्या होता है, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट के केस के अंदर, जो बट बेल्ट के केस में तो उसमें क्या होता है, जो बेल्ट स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल टू तो होती है स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर कनेक्टेड। स्टेप 2 में क्या, अगर पार्शियली पेनिट्रेशन बट बेल्ट है तो इन दिस केस व्हाट हैपन, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट की जाती है और इफेक्टिव बेल्ट लेंथ डिटरमाइन की जाती है ताकि बेल्ट स्ट्रेंथ मेंबर की स्ट्रेंथ हो। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट से कंप्यूट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बट बेल्ट स्ट्रेंथ लॉजिक के बारे में। इसी को समराइज फॉर्म में, बेल्ट फेलियर 2 जगह से हो सकता है। कहाँ से, पहला बेल्ट मेटल से, दूसरा पेरेंट मेटल से। इसलिए दोनों में से जो वीकर होता है वो होती है। तो बेल्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इनटू बेल्ट लेंथ के। सो बट बेल्ट डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज गवर्न्ड बाई स्मॉलर ऑफ मेटल और पेरेंट मेटल स्ट्रेंथ। सो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर स्टॉप बेल्ट के लिए 1.25 एंड साइड बेल्ट के लिए 1.5, एंड जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई √3। डिज़ाइन स्टेप की बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं पेनिट्रेशन का टाइप, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं थ्रोट थिकनेस, उसके बाद कंप्यूट करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट बेल्ट आता है फिलेट बेल्ट। फिलेट बेल्ट का मीनिंग क्या होता है, ये यूज होता है कब, जब मेंबर्स ओवरलैप करते हैं या मेंबर डिफरेंट प्लेन में होते हैं। इसकी कंडीशन होती है
जब बट बेल्ट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है तो उस स्थिति के अंदर फिलेट बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसका लोड का बिहेवियर क्या है? फिलेट बेल्ट जो होता है वो मेनली शेयर स्ट्रेस रजिस्ट करता है। इसके बाद हम आते हैं शेप ऑफ फिलेट बेल्ट। क्या शेप होता है फिलेट बेल्ट का? ये कॉन्वेक्स फिलेट बेल्ट होता है और ये कॉनकैव फिलेट बेल्ट होता है। तो उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स फिलेट बेल्ट के बारे में। कूलिंग के बाद श्रिंकेज होता है, आउटर सरफेस पर कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसका रिजल्ट होता है स्ट्रेंथ रिलेटिवली बेटर होती है। कॉनकैव फिलेट बेल्ट की अगर बात करें तो कूलिंग के बाद आउटर सरफेस टेंशन में आ जाता है और इफ़ेक्ट जो होता है वो क्रैक डेवलप हो सकता है। अपीरियंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करते हैं तो कॉनकेव फिलेट बेल्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स से बड़ा दिखता है, बट एक्चुअल पेनिट्रेशन और थ्रोट थिकनेस से कम होती है। इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कॉनकेव फिलेट बेल्ट जो होता है वो मल्टीपल पासेज से बनाया जाता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये रिपीटेटिव टाइप स्ट्रेस के लिए बेटर होता है। जो फिलेट बेल्ट होता है रिपीटेटिव स्ट्रेस के लिए बेटर होता है। लॉजिक से समझते हैं इसके। प्लेट्स फिलेट बेल्ट के अंदर ओवरलैप करते हैं। बेल्ट ट्रायंगुलर शेप में होता है। लोड ट्रांसफ़र मेनली शेयर में होता है। सो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स बेल्ट के बारे में। जो कंप्रेशन ऑन सरफेस होता है स्ट्रॉन्गर होता है। कॉनकेव बेल्ट की अगर बात करें तो टेंशन ऑन सरफेस होता है, इसमें क्रैक पॉसिबल होता है। फिलेट बेल्ट की बात करते हैं, ये यूज होता है व्हेन कंप्रेशन ओवरलैप हो, मेनली रजिस्ट करता है शेयर स्ट्रेस। इसकी जो शेप होती हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स होती हैं। कॉन्वेक्स बेल्ट जो होता है वो आउटर सरफेस कंप्रेशन में होता है। कॉनकेव बेल्ट जो होता है उसकी आउटर सरफेस टेंशन में होती हैं और उसके अंदर क्रैक पॉसिबल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ फिलेट बेल्ट। सबसे पहले ए आता है साइज ऑफ फिलेट बेल्ट। साइज डिफाइंड होता है मिनिमम लेग लेंथ से। उसके बाद में जो लेग लेंथ होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम होती है रूट टू टॉय ऑफ फिलेट बेल्ट। नेक्स्ट जो उसका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में क्या होता है लार्जेस्ट इंस्क्राइब्ड राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड द बेल्ट होता है, जिसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है लार्जेस्ट इंस्क्राइब्ड आइसोस्केल ट्रायंगल इनसाइड बेल्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अनइक्वल लेग फिलेट बेल्ट होता है। अगर लेग अनइक्वल हो तो बेल्ट साइज दोनों लेंथ से स्पेसिफाई होता है। उसके बाद में आता है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट। उसमें क्या होता है ये फंक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होता है। मैक्सिमम साइज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम साइज़ क्या होती है, ये फंक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होता है, जिसका पर्पज होता है एडजस्ट मेटल को ओवर स्ट्रेस होने से बचाता है। प्रॉपर थ्रोट थिकनेस इंश्योर करना इसका काम है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम साइज रूल के बारे में। सो मैक्सिमम फिलेट बेल्ट जो होता है वो क्या होता है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होता है 1.5 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है राउंडेड टू टॉय कंडीशन। जो मैक्सिमम वो बेल्ट साइज होता है वो होती है लेस देन इक्वल टू 75% और 3/4 ऑफ थिकनेस। सो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट IS 800 के अकॉर्डिंग जो थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर होता है वो मिनिमम होता है बेल्ट साइज़ की। तो 0 से लेके 10 mm तक जो होता है वो 3 का होता है। 10 से लेके 20 तक होता है वो 5 mm का होता है और 20 से लेके 32 तक होता है 6 mm का होता है और 32 से 50 तक होता है वो 8 mm का
होता है। सो रन 10 mm, फर्स्ट रन 10 mm। सो मिनिमम साइज लिमिटेशंस क्या होती है, बेल्ट साइज जो होती है वो ग्रेटर देन 3 mm होती है। तो बेल्ट साइज लेस देन होनी चाहिए थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर से। द रीजन फॉर मिनिमम बेल्ट साइज की बात करें, क्योंकि एडुकेटेड हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, थिक बेस मेटल एक्सपेंड होना चाहिए, कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रेस डेवलप होने से बचाता है। फिलेट बेल्ट साइज का रूल समझते हैं। जो मैक्सिमम साइज होती हैं वो होती हैं थिनर प्लेट थिकनेस -1.5 mm। राउंडेड टू टॉय सेक्शन की बात करें तो लेस देन होता है, लेस देन 0.75 इंटू थिकनेस। मिनिमम जो साइज होती हैं वो टेबल से होती हैं IS 800 की से। बात करते हैं फिलेट बेल्ट की ज्योमेट्री के बारे में। जो लेग होता है वो बेल्ट ट्रेंगुलर का साइड होता है, टॉय जो होता है वो बेल्ट एज होती है, जो रूट होता है जहाँ से प्लेट मीट करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फिलेट बेल्ट की स्ट्रेंथ के बारे में। ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, थ्रोट थिकनेस पे और बेल्ट लेंथ पे। उसके बाद में आता है फिलेट बेल्ट साइज के रूल्स। जो मैक्सिमम होता है वो T-1.5 mm होता है और मिनिमम IS 800 टेबल से यूज होता है। राउंडेड टॉ की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम होता है लेस देन 0.75 T होता है। इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस और फिलेट बेल्ट, जिसका मीनिंग होता है क्या कि शॉर्टेड डिस्टेंस होती है रूट ऑफ फिलेट बेल्ट से इंस्क्राइब ट्रेंगुलर की हाइपोटेनस तक। ये बेल्ट का लोड कैरिंग थिकनेस है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस K/S होता है। एस जो होता है साइज ऑफ बेल्ट होता है, के जो होता है कांस्टेंट डिपेंड ऑन एंगल होता है। सो इसका स्टैंडर्ड केस की बात करें तो 90 डिग्री पर के की जो वैल्यू होती है 0.707 होती हैं। दस थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी 0.707 इंटू एस होती हैं। इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 3 mm और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो होनी चाहिए 0.7 T और 0 लेस देन इक्वल्स टू 0.7 T और 1.0 T। जो T होती हैं वो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होती हैं। कांस्टेंट के की वैल्यू बात करते हैं, अगर 60 से लेके 90 डिग्री तो के की वैल्यू 0.7 हो जाएगी, 91 से लेके 100 है तो 65 हो जाएगी, 10 से लेके 106 है तो 60 हो जाएगी, 17 से लेके 13 है तो 55 हो जाएगी, 114 से लेके 120 है तो 0.50 हो जाएगी। फिलेट बेल्ट रिकमेंडेड एंगल जो होता है वो 60 डिग्री, जो जॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में होता है। इफ एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, फिलेट बेल्ट इज नॉट रिकमेंडेड होता है। अब बात करते हैं फिलेट बेल्ट ट्रेंगुलर शेप का होता है। लेग जो होता है बेल्ट विजिबल साइज होती है, थ्रोट जो होता है एक्चुअल लोड रजिस्टिंग थिकनेस होती है। सो बात करते हैं बेल्ट स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है किस पे, थ्रोट थिकनेस एंड बेल्ट लेंथ पे। सो एंगल इंक्रीज के डिक्रीज होता है। 90 डिग्री जॉइंट के लिए टी की वैल्यू जो होती है 707 एस होती है। फिलेट बेल्ट की जो ज्योमेट्री होती है एस जो होती है लेग साइज होती है, टी जो होती है थ्रोट थिकनेस होती है। तो टी बराबर हो जाएगा 0.70 एस। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट ये क्या होती है, ये होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल्ट -2s। एस जो होती है साइज ऑफ बेल्ट होता है। रीजन फॉर डिडक्शन क्या होता है, बेल्ट एंड पर क्रेटर्स बन जाते हैं इसलिए 2s डिडक्ट किया जाता है। एंड रिटर्न की अगर बात करें तो बेल्ट के एंड पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए एंड रिटर्न प्रोवाइड किए जाते हैं। जो साइज ऑफ एंड रिटर्न्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू बेल्ट साइज। सो मिनिमम लेंथ कंडीशन की अगर बात करें तो एक्चुअल लेंथ जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 4s के। लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट कंडीशंस क्या होती हैं, बेल्ट प्लेट एज पर दिया जाता है, प्लेट एज पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो बेल्ट लेंथ होती हैं वो ग्रेटर होती हैं प्लेट बेल्ट के। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट्स का होता है डिस्टेंस
बिटवीन बेल्ट्स इज लेस देन 16 इंटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होती है। अगर प्लेट विड्थ ज़्यादा हो तो स्लॉट बेल्ट या प्लग बेल्ट यूज़ करते हैं। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग बेल्ट की अगर बात करें, जिसका कंडीशन क्या होती है, बेल्ट लेंथ जो होती है ग्रेटर देन होती है 150 इंटू थ्रोट थिकनेस के। जो स्ट्रेंथ में जो रिडक्शन होता है बीटा एल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है 1.2 माइनस 0.2 एल जे डिवाइड बाई 150 बाई टी लेस देन इक्वल टू 1.0 होता है। अब बात करते हैं बेल्ट एंड पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, इसलिए इफेक्टिव लेंथ थोड़ी कम कंसिडर की जाती है। एंड पर एंड रिटर्न दिया जाता है ताकि स्ट्रेस स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके। अगर बेल्ट बहुत लंबा हो तो लोड ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी जाती है। इफेक्टिव लेंथ की अगर बात करें तो क्या होती है, L-2S होती है। मैक्सिमम बेल्ट लेंथ कितनी होती है, ग्रेटर दैन इंटू 4S। एंड रिटर्न्स कितने होते हैं, 2 इंटू एस। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट कितना होता है, लेस देन 60 टी होता है। लॉन्ग बेल्ट रिडक्शन कितना होता है, वो होता है 1.2 माइनस 0.2 एल जे डिवाइड बाई 150 टी होता है। अब बात करते हैं फिलेट बेल्ट डिज़ाइन कंडीशंस के बारे में। वही चल रही हैं अभी, फिलेट बेल्ट डिज़ाइन कंडीशंस। इसमें डी कहाँ से आ गए, ये ए हो गया, डिज़ाइन ऑफ फिलेट बेल्ट ए। फिर बी की तरह इसका डायरेक्ट डी आ गया। समथिंग इज मिसिंग। फिलेट बेल्ट डिज़ाइन कंडीशन के अंदर आता है डी। उसमें क्या आती है, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया ऑफ फिलेट बेल्ट क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस, एल होता है और टी होता है। उसके बाद आता है ओवरलैप। प्लेट्स को ओवरलैप मिनिमम होना चाहिए। ओवरलैप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 40 या 14 mm होना चाहिए। ट्रांसवर्स स्पेसिंग की अगर बात करें तो कंडीशन जब एलिमेंट के एंड सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैट बेल्ट से कनेक्ट हो। रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेल्ट लेंथ ऑन ईच एज ग्रेटर दैन ट्रांसवर्स स्पेसिंग बिटवीन बेल्ट्स होना चाहिए। उसके बाद में आता है पैकिंग। इसके अंदर जो केस होता है, जब पैकिंग प्लेट थिकनेस लेस दैन 6 mm हो तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो पैकिंग एज एलिमेंट एज के साथ फ्लश स्ट्रीम होनी चाहिए। बेल्ट साइज एडजस्टमेंट, बेल्ट साइज इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज अमाउंट जो होता है इक्वल टू होता है थिकनेस ऑफ पैकिंग। अल्टरनेटिव कंडीशंस की अगर बात करें तो अगर बेल्ट साइज इंक्रीज नहीं किया
तो पैकिंग को एक्सटेंड करके बेल्ट किया जाता है। अब बात करते हैं लोड कैपेसिटी, जो डिपेंड करती है बेल्ट की रजिस्टिंग एरिया पर। जो इफेक्टिव एरिया होता है वो इक्वल टू होता है थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ पर। अगर ओवरलैप छोटा होगा तो बेल्ट पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओवरलैप जो होता है ग्रेटर देन कितना होता है, मैक्सिमम ऑफ 40 × 40 mm होता है। अगर बेल्ट लाइन बहुत दूर होगी तो लोड इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आती है जो एज जो होती है बेल्ट लेंथ ग्रेटर देन होती है स्पेसिंग बिटवीन बेल्ट्स पर। तो मेंबर की थिकनेस डिफरेंट होनी चाहिए। पैकिंग ऑफ थिकनेस की बात करें तो लेस देन 6 mm होनी चाहिए। आइदर इंक्रीज द बेल्ट साइज और एक्सटेंडिंग पैकेजिंग पैकिंग प्लेट्स के बारे में। अब बात करते हैं इफेक्टिव एरिया के बारे में। तो इफेक्टिव एरिया L × T होती है, ठीक है, जिसकी ओवरलैप कितना होता है 40 और 40 mm। पैकिंग प्लेट लेस देन 6 mm। इंक्रीज बेल्ट साइज इक्वल टू द पैकिंग ऑफ थिकनेस होती है। इफेक्टिव एरिया थ्रोट इनटू इफेक्टिव लेंथ। ये बार बार लिख क्यों दिए तूने। पैकिंग की बात करें थिकनेस इज लेस देन 6 mm। इंक्रीज बेल्ट साइज बाय पैकिंग थिकनेस।